गुरु सत्संग जीओ सनेमर फतेह कबूल करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दिन रब चले निस सस चले तार का लख पलोरे। सतगुरु कहते हैं सूरज चल रहा है, सस ससी चंद्रमा चल रहा है, जमीन चल रही है, सारे ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे चल रहे हैं, समूह ब्रह्मंड चल रहे हैं। दिन रव चले निस सस चले तार का लख पलोरे। ये जो सब कुछ चल रहा है किथे पहुँचना है, किस पासे जा रहे हैं? मुकाम ओही एक है, सारियां दा टिकाणा घर मुकाम एक। किसी दिन जिथे मनुख ने पहुँचना है, पशु ने भी पहुँचना है, वनस्पति ने भी पहुँचना है, पत्थरां ने भी पहुँचना है। फर्क सिर्फ इतना है, जिंदगी दे इस शाहराह दे हाईवे दे कोई अगे है कोई पीछे। मनुख अगे है, इस तो फिर पिछे ने पशु, फिर इस तो पिछे ने वनस्पति, सब तो अखीर दे है पत्थर। यात्रा किमें आरंभ हुई, दास ने इसका 2-3 दिन थानू खुलासा सरवण कराया। प्रकृति ने पत्थर नूं मनुख तक पहुँचाया है, मनुख ने परमात्मा तक पहुँचना है जप नाल, तप नाल, सतसंग नाल, गुरु की संगत नाल, गुरु की कृपा नाल। प्रकृति नहीं पहुँचाएगी, नहीं पहुँचाएगी। प्रकृति चित छोड़ देता, मनुख शायद मनुख रह जाए या मनुख शायद पशु हो जाए, पीछे हो जाए। प्रकृति तो नहीं छोड़िया जा सकता। ठीक है, प्रकृति ने पत्थर नूं सहजे सहजे उहदे उपर दे भाग नूं कोमल करके मिट्टी बनाया, फिर वो वनस्पति की शक्ल विच प्रगट होया। सुख दुख तो निर्वेक से पत्थर, पर दुखों की दुनिया आरंभ हो गई वनस्पति के नाल। भुख प्यास तो रहत से पत्थर, पर प्यास की दुनिया से आरंभ हो गई वनस्पति के नाल। खिड़ना मुरझाना, हसना ते रोना, इस तो निर्वेक से पत्थर, और खिड़ना मुरझाना वनस्पति नाल ते शुरू हो गया। लखां हजारां साल की लंबी यात्रा तो बाद यात्रा बड़ी लंबी। रूपहीन बुद्धबलहीनी मोह परदेसन दूर ते आई। ये जीव आत्मा बड़ी दूर तो आई, बड़ी लंबी यात्रा है। समय के हिसाब नाल भी, अस्थान के हिसाब नाल भी बड़ी दूर तो यात्रा आरंभ हुई है। मैं सवेरे विचार आपनों सरवण करा रहे हैं। दूरियां 2 तरह दी आउंदियां, समय की दूरी 1000, 2000, 10,000 साल पहले शुरू हुई होगी यात्रा। समय की दूरी, अस्थान की दूरी जिथे है, इस तो पहले एक पशु सी, वनस्पति सी, पत्थर सी। अस्थान की भी दूरी, 2 दूरियां कट्ठियां लागू हो जाती। मोहित परदेसन दूर ते आया दूरों चल। यात्रा बड़ी लंबी, बहुत लंबी। ये यात्रा प्रकृति ने कराई, सुते सिद्ध कराई, सहजे कराई।
पत्थर उपरों कोमल होके मिट्टी बनता गया और वनस्पति की शक्ल अख्तियार करता गया। वनस्पति विकसित होती रही, प्रकृति इसनों अगे तोड़ती रही। ये विशेष भाग फिर पशु पक्षियों की शक्ल में प्रगट हो। प्रकृति उन्होंने भी विकसित करती रही। पशुओं का विकासशील जिहड़ा रूप है वो है हाथी, घोड़ा, गऊ, हंस, मोर। वनस्पति का जो शिखर का स्वरूप है वो है चंदन, केसर, कुछ होर फुल ते फल। ये विकास प्रकृति सुते सिद्ध करती है। इस विच वनस्पति का कोई अपना चुनाव नहीं है। इस पत्थर की कोई अपनी मेहनत नहीं है। ये सुते सिद्ध होता है, प्रकृति करती है। वनस्पति पशु पक्षियों के रूप में प्रगट हुई। ये कोई वनस्पति का जप तप नहीं है, ये कोई उसकी मेहनत नहीं है, ये कोई उसका उद्यम उपराला नहीं है। प्रकृति का नियम, प्रकृति ने ऐसा किया। फिर लंबी यात्रा तो बाद, जन्म मरण की लंबी श्रृंखला तो बाद पशु पक्षी मनुख की शक्ल में प्रगट है। मनुख के अंदर तीन ही संभावनावां छुपी हुई हैं। मनुख मनुख की तरह जी सकता है, मनुख पशु की तरह जी सकता है, मनुख परमात्मा की तरह जी सकता है। तीन ही संभावनावां छुपी हुई। अगर इसने यत्न किया, मेहनत की कि प्रभु की बख्शिश हुई, अगे गया, ये परमात्मा हो जाएगा। यत्न ही ना किया अगे जाने का और पिछे जाने की भी रुचि ना हुई, ये मनुख की तरह जीवेगा। कह देंगे लोग ये अंदर इंसानियत है, ये अंदर मनुखता है मनुख, पर ठीक है मनुखों की तरह जी रहे। जिहड़े पिछे मुड़ जाते हैं उन्होंने बारे कह दिता जाता है तो मनुख पर पशुओं की तरह करतूत पशु की मानस जा। फिर ऐसी अवस्था है शक्ल सूरत ते बारों मनुख दी है, ये स्वभाव करके परमात्मा हो जाए। जब कोई स्वभाव करके परमात्मा हो जाता है, गुरु को भी कहना पैंदा मेरा रूप है, खालसा मेरो रूप है, मेरा रूप है। क्यों? जिहड़ा स्वभाव मेरा है वही खालसे का। कबीर कहते ने हुण मैं राम हो गया। कबीर नहीं गया। कबीर ते एक बूंद सी, राम रूपी सागर दे चलीन होके राम हो। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। मनुख दा राम हो जाना यदि खुशकिस्मती है, पर मनुख दा शैतान हो जाना, पशु हो जाना यदि बदकिस्मती है। कहते ने मुट्ठी भर रेत दे नाल दरियावां दे वहण नहीं रुकते। वगदा हुआ दरिया है, मैं मुट्ठी भर रेत मिट्टी चुकना, आखा मैं इस नाल रोकना नहीं। मुट्ठी भर रेत दे नाल वगदे हुए दरिया उन्होंने वहण नहीं रुकते।
जिंदगी का बहाव छोटिया छोटिया गल्लां करके रुके होया है। मनुख का परमात्मा होना, भगवान होना औखा होया। छोटिया छोटिया यह काम हो जाए, फिर अमृत वेले उठांगे। फलाना मसला हल हो जाए, फिर अमृत छकांगे। फलानियां जिम्मेवारियां निभ जान, फिर गुरुद्वारे जाया करांगे। ये मनुख कदे नहीं जा सकता। पता है क्यों? लहरां तो बिना सागर नहीं होता, नहीं होता। समस्यावां तो बिना जिंदगी नहीं होती, रुकावटां तो बिना जिंदगी नहीं होती, ठोकरां तो बिना जिंदगी नहीं होती, दुखों तो बिना जिंदगी नहीं होती। एक लहर मिट गई दूजी, एक दुख मिट गया दूजा पैदा, एक समस्या हल हो गई दूजी हो गई। इतने सारे आप बैठे हुए एक गल में सतगुरों की हजूरी ऐलानियां कह दिया, दुखों तो रहत कोई भी नहीं है मेरे समेत। जेड़ी बेड़ी सागर दे चाहे पता नहीं कितनियां लहरां नाल टकराए टकराए। इस वास्ते कबीर कहते ने, अजे तू संसार दे चाहे तरह तरह दियां लहरां समस्यावां तेरे नाल टकरा रहियां ने, पता नहीं किधरे डुब ही ना जाए, हंकार ना कर। कबीर गर्व न कीजिए, रंग न हसीए कोए, आज हंसो नाओ समुद्र में। क्या जाना, क्या पता न केड़ी लहर तेन डुब के रख दे, गर्क हो जाए, तबाह हो जाए। लहरां तो बिना सागर नहीं होता, समस्याओं तो बिना जिंदगी नहीं होती, संसार नहीं होता। कोई ना कोई समस्या करे। लहरां शांत हो जान तां मैं बेड़ी तोड़ांगा, समस्यावां मेरियां हल हो जान तां मैं जब तब करांगा। इसने कतई नहीं करना, कतई नहीं करना। जिहड़े इस तरह के सोचने वाले ने रुके हुए ने, हो सकता है खतरा किधरे पीछे ही ना मुड़ जाए। मैं ऐसा नहीं कहता जिहड़ी बेड़ी चलेगी लहरां मिट जाणगियां, लहरां नहीं टकराणगियां, लहरां टकराणगियां, बेड़ी डोलेगी। पता नहीं बर्दाश्त करोगे कि नहीं। मैं नहीं कहता सत्संग दे आण नाल, कथा कीर्तन सुनन नाल, बाणी पढ़न नाल तुहाडे दुख मिट जाणगे, नहीं मिटणगे। ये झूठियां तसल्लियां नहीं। जिन्ने चिर तक बेड़ी समुंदर दे च है, लहरां टकराणगियां, जिन्ने चिर तक मनुख जिंदा है, समस्यावां टकराणगियां, बदलदियां बदलदियां। समस्यावां ब्रह्म ज्ञानियां दियां भी होंदियां, समस्यावां अवतारां दियां भी होंदियां, समस्यावां आम साधारण मनुखां दी भी होंदियां। पर भावें लहर की तूफान भी होवे, एक संत एक भगत जिंदगी की बेड़ी नूं रोकदा नहीं, चप्पू चढ़ाई जाता है, चढ़ाई जाता है। लेकिन कुछ उड़ीक करते हैं, लहरां शांत हो जान फिर चलांगे। एक दिन जिंदगी का ही अंत हो जाता है, लहरां ते शांत कोई नहीं। मरदे दम तक कोई ना कोई लहर टकराएगी, मरदे दम तक कोई ना कोई समस्या टकराएगी। हल करा लो, अवल ते हल नहीं, निकम्मा झूठ है 100%, झूठ है पंडित महाराज ते अजमेरी बाबे को। 100 समस्यावां होर पैदा होंगी, जीवन भर दुख बनया बनया। मुख्तसर में अर्ज करा, मुट्ठी भर रेत दे नाल दरियावां दे वहण नहीं होते।
बहुत छोटिया छोटिया गल्लां मनुख नूं रोकिया है। जैसे मूर्खां दी दुनिया च ये भी होवेगा। एक कुर्सी ते बैठ के लंगर छक रहा है, ये मनमुख है। ये थल्ले बैठ के छक रहा है, ये गुरमुख है। मैं थल्ले बैठने वाले भी बड़े कठोर देखे ने, पत्थर दिल देखे। कुछ भी नहीं, निक्कियां निक्कियां गल्लां ने रखा, छोटियां छोटियां गल्लां ने रखा। मसले कोई हल भी कर दे पर अंदर दी बेचैनी हंकार मसले हल नहीं करने देती, नहीं करने देती। निक्कियां निक्कियां गल्लां ने रोके, छोटियां छोटियां। मैं फिर अर्ज करा, मुट्ठी भर रेत दे नाल गुरु सत्संग जी सनेमर फतेह बोल करने। वाहिगुरू जी का खालसा, दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। सतगुरु कहते सूरज चल रहे है, सस ससी चंद्रमा चल रहे है, जमीन चल रही है, सारे ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे चल रहे हैं, समूह ब्रह्मंड चल रहे हैं। दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। ये जो सब कुछ चल रहे है किथे पहुँचना है, किस पासे जा रहे हैं? मुकाम ओही एक है, सारियां दा टिकाणा घर मुकाम एक। किसी दिन जिथे मनुख ने पहुँचना है, पशु ने भी पहुँचना है, वनस्पति ने भी पहुँचना है, पत्थरां ने भी पहुँचना है। फर्क सिर्फ इतना है, जिंदगी दे इस शाहराह दे हाईवे दे कोई अगे है, कोई पीछे। मनुख अगे है, इस तो फिर पिछे ने पशु, फिर इस तो पिछे ने वनस्पति, सब तो अखीर दे च पत्थर। यात्रा किवें आरंभ हुई, दास ने इसका 2-3 दिन थानू खुलासा सरवण कराया। प्रकृति ने पत्थर नू मनुख तक पहुँचाया है। मनुख ने परमात्मा तक पहुँचना है जप नाल, तप नाल, सतसंग नाल, गुरु की संगत नाल, गुरु की कृपा नाल। प्रकृति नहीं पहुँचाएगी, नहीं पहुँचाएगी। प्रकृति चित छोड़ देता, मनुख शायद मनुख रह जाए या मनुख शायद पशु हो जाए, पीछे हो जाए। प्रकृति तो नहीं छोड़िया गया। ठीक है, प्रकृति ने पत्थर नू सहजे सहजे उहदे उपर दे भाग नू कोमल करके मिट्टी बनाया, फिर वो वनस्पति की शक्ल विच प्रगट होया। सुख दुख तो निर्वेक से पत्थर, पर दुखों की दुनिया आरंभ हो गई वनस्पति के। भुख प्यास तो रहत से पत्थर, पर प्यास की दुनिया से आरंभ हो गई वनस्पति। खिड़ना मुरझाना, हसना ते रोना, इस तो निर्वेक से पत्थर, पर खिड़ना मुरझाना वनस्पति नाल ते शुरू हो गया। लखां हजारां साल की लंबी यात्रा तो बाद यात्रा बड़ी लंबी, रूपहीन बुध बलहीनी मोए परदेसन दूर ते आई। ये जीव आत्मा बड़ी दूर तो आई, बड़ी लंबी यात्रा है। समय के हिसाब नाल भी, अस्थान के हिसाब नाल भी।
बड़ी दूर तो यात्रा आरंभ हुई है। मैं सवेरे विचार आपनों सरवण करा रहे हैं। दूरियां दो तरह दी आउंदियां, समय की दूरी 1000, 2000, 10,000 साल पहले शुरू हुई होगी यात्रा। समय की दूरी, अस्थान की दूरी, जिथे है इस तो पहले एक पशु सी, वनस्पति सी, पत्थर सी, अस्थान की भी दूरी, दो दूरियां कठियां लागू हो जाती। मोहित परदेसन दूर ते आया दूरों चल। यात्रा बड़ी लंबी है, बहुत लंबी। ये यात्रा प्रकृति ने कराई, सुते सिद्ध कराई, सहजे कराई। पत्थर उपरों कोमल होके मिट्टी बनता गया और वनस्पति की शक्ल अख्तियार कर गया। वनस्पति विकसित होती रही, प्रकृति इसनों अगे तोड़ती रही। ये विशेष भाग फिर पशु पक्षियों की शक्ल में प्रगट हो। प्रकृति उन्होंने भी विकसित करती रही। पशुओं का विकासशील जिहड़ा रूप है वो है हाथी, घोड़ा, गऊ, हंस, मोर। वनस्पति का जो शिखर का स्वरूप है वो है चंदन, केसर, कुछ होर फुल ते फल। ये विकास प्रकृति सुते सिद्ध करती रही। इस विच वनस्पति का कोई अपना चुनाव नहीं है। इस पत्थर की कोई अपनी मेहनत नहीं है। इस सुते सिद्ध हो जाए प्रकृति करती। वनस्पति पशु पक्षियों के रूप में प्रगट हुई। ये कोई वनस्पति का जप तप नहीं है, ये कोई उसकी मेहनत नहीं है, ये कोई उसका उद्यम उपराला नहीं है। प्रकृति का नियम, प्रकृति ने ऐसा किया। फिर लंबी यात्रा तो बाद, जन्म मरण की लंबी श्रृंखला तो बाद पशु पक्षी मनुख की शक्ल में प्रगट है। मनुख के अंदर तीन ही संभावनावां छुपी हुई हैं। मनुख मनुख की तरह जी सकता है, मनुख पशु की तरह जी सकता है, मनुख परमात्मा की तरह जी सकता है। तीन ही संभावनावां छुपी हुई। अगर इसने यत्न किया, मेहनत की कि प्रभु की बख्शिश हुई, अगे गया, ये परमात्मा हो जाएगा। यत्न ही ना किया अगे जाने का और पिछे जाने की भी रुचि ना हुई, ये मनुख की तरह जीवेगा। कह देंगे लोग ये अंदर इंसानियत है, ये अंदर मनुखता है मनुख, पर ठीक है मनुखों की तरह जी रहे। जिहड़े पिछे मुड़ जाते हैं उन्होंने बारे कह दिता जाता है तो मनुख पर पशुओं की तरह करतूत पशु की मानस जा। फिर ऐसी अवस्था है शक्ल सूरत ते बारों मनुख दी है, ये स्वभाव करके परमात्मा है। जब कोई स्वभाव करके परमात्मा हो जाता है, गुरु को भी कहना पैंदा मेरा रूप है, खालसा मेरो रूप है, मेरा रूप है। क्यों? जिहड़ा स्वभाव मेरा है वही खालसा। कबीर कहते हैं हुण मैं राम हो गया। कबीर नहीं गया। कबीर ते एक बूंद सी, राम रूपी सागर दे चलीन होके राम हो। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी,
राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछान। मनुख दा राम हो जाना यदी खुशकिस्मती है, पर मनुख दा शैतान हो जाना, पशु हो जाना यदी बदकिस्मती है। कहते ने मुट्ठी भर रेत दे नाल दरियावां दे वहण नहीं रुकते, नहीं रुकते। वगदा होया दरिया है, मैं मुट्ठी भर रेत मिट्टी चुकना, आखा मैं इस नाल रोकना नहीं। मुट्ठी भर रेत दे नाल वगदे हुए दरिया उन्होंने दे वहण नहीं रुकते, नहीं रुकते। जिंदगी का बहाव छोटिया छोटिया गल्लां करके रुकया होया है। मनुख का परमात्मा होना, भगवान होना औखा होया है। छोटिया छोटिया ऐ काम हो जाए, फिर अमृत वेले उठांगे। फलाना मसला हल हो जाए, फिर अमृत चखांगे। फलानियाँ जिम्मेवारियाँ निभ जान, फिर गुरुद्वारे जाया करांगे। ये मनुख कदे नहीं जा सकेगा। पता है क्यों? लहरां तो बिना सागर नहीं आना, नहीं होगा। समस्यावां तो बिना जिंदगी नहीं आती, रुकावटां तो बिना जिंदगी नहीं आती, ठोकरां तो बिना जिंदगी नहीं आती, दुखां तो बिना जिंदगी नहीं आती। एक लहर मिट गई दूजी, एक दुख मिट गया दूजा पैदा, एक समस्या हल हो गई दूजी हो गई। इतने सारे आप बैठे हुए, एक गल में सतगुरों की हजूरी ऐलानिया कह दिया, दुखों तो रहत कोई भी नहीं है मेरे समेत। जेड़ी बेड़ी सागर दे चाहे पता नहीं कितनियां लहरां नाल टकराए टकराए। इस वास्ते कबीर कहते ने, अजे तू संसार दे चाहे तरह तरह दियां लहरां समस्यावां तेरे नाल टकरा रहियां ने, पता नहीं किधरे डुब ही ना जाए, हंकार ना कर। कबीर गर्व न कीजिए, रंग न हंसीए कोए, आज हंसो ना आओ समुद्र में। क्या जाना, क्या पता न केड़ी लहर तेन डुब के रख दे, गर्क हो जाए, तबाह हो जाए। लहरां तो बिना सागर नहीं होता, समस्याओं तो बिना जिंदगी नहीं होती, संसार नहीं होता। कोई ना कोई समस्या करे। लहरां शांत हो जान तां मैं बेड़ी तोड़ांगा, समस्यावां मेरियां हल हो जान तां मैं जब तब करांगा। इसने कतई नहीं करना, कतई नहीं करना। जिहड़े इस तरह के सोचण वाले ने, रुके हुए ने, हो सकता है खतरा किधरे पीछे ही ना मुड़ जाए। मैं ऐसा नहीं कहता जिहड़ी बेड़ी चलेगी लहरां मिट जाणगियां, लहरां नहीं टकराणगियां, लहरां टकराणगियां, बेड़ी डोलेगी। पता नहीं बर्दाश्त करोगे कि नहीं। मैं नहीं कहता सत्संग दे आण नाल, कथा कीर्तन सुनन नाल, बाणी पढ़न नाल थोड़े दुख मिट जाणगे, नहीं मिटणगे। ये झूठियां तसल्लियां नहीं। जिन्ने चिर तक बेड़ी समुंदर दे च है, लहरां टकराणगियां, जिन्ने चिर तक मनुख जिंदा है, समस्यावां टकराणगियां, बदलदियां बदलदियां। समस्यावां ब्रह्म ज्ञानियां दियां भी होंदियां, समस्यावां अवतारां दियां भी होंदियां, समस्यावां आम साधारण मनुखां दी भी होंदियां। पर भावें लहर की तूफान भी होवे, एक संत, एक भगत जिंदगी की बेड़ी नूं रोकदा नहीं, चप्पू चढ़ाई जाता है, चढ़ाई जाता है।
लेकिन कुछ उड़ीक करते हैं, लहरां शांत हो जान फिर चलांगे। एक दिन जिंदगी का ही अंत हो जाता है, लहरां तो शांत कोई नहीं, मरदे दम तक कोई ना कोई लहर टकराएगी, मरदे दम तक कोई ना कोई समस्या टकराएगी। हल करा लो, अवल ते हल नहीं, निकम्मा झूठ है 100% झूठ है। पंडित महाराज ते अजमेरी बाबे को 100 समस्यावां होर पैदा होंगी, जीवन भर कुछ बनया बनया। मुख्तसर में अर्ज करा, मुट्ठी भर रेत दे नाल दरियावां दे वहण नहीं होते। बहुत छोटिया छोटिया गल्लां मनुख नूं रोकिया होया है। जैसे मूर्खां दी दुनिया च ये भी होवेगा, एक कुर्सी ते बैठ के लंगर छक रहा है, ये मनुख है। ये थल्ले बैठ के छक रहा है, ये गुरमुख है। मैं थल्ले बैठने वाले भी बड़े कठोर देखे ने, पत्थर दिल देखे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। निक्कियां निक्कियां गल्लां ने रखा, छोटियां छोटियां गल्लां ने रखा। मसले कोई हल भी कर दे पर अंदर दी बेचैनी हंकार मसले हल नहीं करने देते, नहीं करने देते। निक्कियां निक्कियां गल्लां ने रोके, छोटियां छोटियां। मैं फिर अर्ज करा, मुट्ठी भर रेत दे नाल दरियावां दे वहण नहीं रुकते। निक्कियां निक्कियां गल्लां ने मूर्खां नूं रोकिया है, नहीं चलती। छोटियां छोटियां गल्लां च उलझ के रह गए, रुक के रह गए। मनुख शरीर ते प्रकृति चलावेगी, मनुख कितनी भी ब्रेकां लाए नहीं रुकेगा। बचपना जवानी की तरफ जाएगा, जवानी बुढ़ेपे की तरफ जाएगी, बुढ़ेपा कबर की तरफ जाएगा, चेता की तरफ जाएगा। ये प्रकृति कर रही है, ये सानू करने की लोड़ नहीं, प्रकृति कर रही है। प्रकृति ही जवान को बुढ़ा बना रही है, प्रकृति ही मौत का संदेश आ रही है, खत्म। लेकिन मैं अर्ज करा, प्रकृति साडे मन को नहीं चलाएगी, नहीं चलाएगी। साड़ी सुरत नूं प्रभु दे मार्ग ते नहीं चलाएगी, कतई नहीं चलाएगी। मैं पहले अर्ज की सी, तन ते भोजन है, खुराक है, और कुछ भी नहीं। इस चक्कर च ना पैना, बहुत कुछ नहीं, खुराक है, भोजन है। तन बनया भी भोजन तो है। माँ की रखत पिता बिन धारा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी। माँ का होम पिता का बिंद, माँ की रखत पिता बिन धारा। बिंद ते जिन पिंड की अगन कुंड रहा है, रखत बिंद कर निमया अगन उदर मजा। इति रखत बिंद का पुतला है। बिंद की पहले खून सी, खून पहले की सी, खुराक सी, खुराक पहले की सी, भोजन पहले की सी, खाक सी, मिट्टी सी और की सी। तन ते मिट्टी च मिट्टी हो जाएगा, सबदा हो जाता है, पशु पक्षियों का भी हो जाता, मिट्टी। पर मनुख सिर्फ मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी विच जोत है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पछान। खाक नूर करदन आलम दुनिया, नूर है, नूर की अपनी यात्रा है। मिट्टी मिट्टी च मिले, उस तो पहले नूर नूर दे लीन हो जाए, उन्होंने कहते हैं जीवन मुक्त। यदि मन की यात्रा संपूर्ण हो गई है, तन की यात्रा संपूर्ण नहीं हुई। तन कबर ते चिता ते पहुँच के राख खाक होके अपनी यात्रा संपूर्ण करता है,
मन जोत दे जोत होके परमात्मा होके अपनी यात्रा संपूर्ण करता। मिट्टी च मिट्टी सारे ही हो जाते, जोत दे जोत कोई, ज्योति जोत रली कोई कोई। संपूर्णता किसे किसे नूं नसीब होती है। अधूरे जमदे ने, अधूरे जीवदे ने, अधूरे ही मरदे ने। लेकिन आखिया जाता है पूरा हो गया है, पूरा हो गया। हर मरे नूं कहंदे ने पूरा हो गया, कतई नहीं। जमिया अधूरा सी, जीविया भी अधूरा है, मरिया भी अधूरा है। तन खाक होया है, मन नूर नहीं होया। तन मिट्टी दे च मिट्टी हो गया है, मन जोत दे च जोत नहीं होया। अधूरा मरे। फिर परमात्मा बख्शिश करता है, मन नूं फिर तन मिलता है, फिर तन मिलता है, फिर मौका देता है। परमात्मा मनुख तो थकदा नहीं, बार बार मौका देता है। बार बार जन्म, जम जम मरे, मरे फिर जन्म, बार बार। लेकिन हर दफा ऐसा होता है मनुख अधूरा जमदा है। मनुख ही बच्चा अधूरा ही तो जमदा है। पैर हैगे ने, नहीं चल सकता, मूँह दे च दंद भी कोई नहीं, जबान है बोल नहीं सकता, हाथ है कुछ भी नहीं कर सकता। माँ की गोद च है भी नहीं पता है मेरी माँ। अधूरा जमे, यकीन जाना अधूरा ही जीवदा है, अधूरा ही मरदा है। मन जोत दे च जोत हो जाए, अजे मिट्टी मिट्टी च मिट्टी नहीं हुई, उन्होंने कहते ने जीवन मुक्त है। ये जीवदियाँ जी मुक्त है। और जीवदियाँ जी जो मुक्त नहीं होया, मर के कोई मुक्त नहीं होता, एक भी नहीं होता। पढ़ते रहो भावें उसके पिछे शब्द, गुरमुख जन्म सवार, दरगे चलिया पता नहीं किहड़े नरकां च गोते पिया खांदा। जो जीवदियाँ जी स्वर्गवास नहीं होया, मर के स्वर्गवास नहीं होएगा। जो जीवदियाँ जी सच दे विच लीन होके सचखंड वासी नहीं होया, मर के कोई सचखंड वासी नहीं होता। पर कीता की जाए, सचखंड मुर्दियां नाल जोड़ देता है। क्योंकि जीवदा जागदा ते आखिर जीवदा ही झूठ कण दे च है, तो मुर्दियां नाल सचखंड जोड़ देता है। इस वास्ते किसी जीवदे जागदे मनुख नूं कह के देखो, परमात्मा तेनों सचखंड वासी करे, कह के देखो किवें टुट के पैंदा, किवें पुट्ठा। क्योंकि झूठ खंड दे च जी रहे ते झूठ खंड दे जीण दी आदत। कई जन्मां तो झूठ दे जी रहे, झूठ दे खंड। कौन सचखंड दे वासी बनदा? अंदर लगन नहीं, चेष्टा नहीं, उद्यम नहीं। मैं अर्ज करा, जन्म तो मनुखी बच्चे दे अंदर भुख है, प्यास भी है। जन्म जद वो रोंदा है, मां नूं पता चलता है भुख है। जदों रोंदा है, मां नूं पता चलता है शायद प्यासा हो गया। उहदी भुख प्यास की चिंता मां करती है, क्योंकि जन्म तो भोजन की भुख है, भोजन का पुतला रखत बिंद करने में। जन्म तो भजन की भुख नहीं है, नहीं है, कतई नहीं है। इस वास्ते भोजन की भुख प्राकृतिक है, नाम की भुख प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति नहीं पैदा करती। नहीं तो फिर सत्संग करने की लोड़ ही नहीं। जिवें अपने आप भोजन की भुख पैदा हो जाए, नाम की भी पैदा हो जाए। की लोड़ है बाणी पढ़ने की, की लोड़ है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना। ध्यान नाल सुनना, भोजन की भुख प्राकृतिक है, भजन की भुख प्राकृतिक नहीं है, पैदा करनी है। आयुर्वेद आचार्य ऐसा कहते हैं,
ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ नहीं लगती, रोगी है, ਇਹਦਾ ਤਨ रोगी ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ रोग ਦੀ ਅਲਾਮਤ है, ਅਲਾਮਤ। जन्म तो ही मनुख मानसिक तल ते रोगी होंदा है, ਉਹਦੇ 'ਚ नाम की भुख नहीं होती, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। भुख ना लगे भोजन की रोगी है। 104 डिग्री का ताप चढ़िया हुआ है, 36 प्रकार का भोजन बना के उस अगों रखे, खा, कहता नहीं, भुख नहीं। क्यों? ताप ने, बुखार ने भुख को मार दिता है। पर उन्होंने आख्या जाता है शरीर वाले कुछ ना कुछ चाहिए, खा, खांदा कहता स्वाद ने, ताप ने, जबान के जोड़े तंतु ने जो रस मानते हैं उन्होंने भी कर देता है, रस नहीं आता। बुखार जोड़े मनुख भोजन का रस नहीं आता, ताप चढ़े मनुख को भुख नहीं लगती। आयुर्वेद आचार्य ऐसा कहते हैं, जिन्हों भोजन की भुख नहीं लगी, वो लगती नहीं, रोगी है, रोगी है। जिहदे अंदर नाम की भुख नहीं, रोगी है, मानसिक तल ते रोगी है। जिन्हां दे अंदर भोजन की भुख नहीं पैदा होती, ऐसे रोगियों की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। जिन्हां दे अंदर भजन की भुख नहीं, ऐसे रोगियों नाल सारा संसार भरिया है। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु सब रोगी। हर उस मनुख को मानसिक तल ते रोगी समझ लेना चाहिए। बाणी की भुख नहीं, नाम की भुख नहीं, संगत के दर्शन करने की भुख नहीं, अमृत वेले की लड़क नहीं है, जपन की उमंग नहीं है, रोगी। ये रोगी की पहचान। दूसरा, भोजन की बुरकी मुँह च पाइए, स्वाद नहीं, ताप चढ़े, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, कोई रस है, गुस्ताखी माफ, कीर्तन कर रहा है, कोई रस नहीं, कीर्तन सुन रहा है, कोई रस नहीं, बाणी जप रहा है, कोई रस नहीं, रोगी है, रोगी है, बीमार है। तन नूं ताप चढ़िया होवे, भोजन का स्वाद नहीं आता। मन नूं विकारां का ताप चढ़िया होवे, कित्थे भजन का स्वाद। उगताए हुए लोग बैठे होंगे ने, सिर ढा के बैठे होंगे ने, कई मत्थे ते वट पा के बैठे होंगे, कई औखे बैठे होंगे, ये भी महस करते, रस नहीं बनता, भुख नहीं है, रोगी है। इस रोगी का इलाज भी रोज संगत दे चल, रोज कथा कीर्तन सुन, मता किधरे भुख पैदा हो जाए, तेरा ताप हल्का हो जाए। पहचान की होगी, ताप लथ गया है, वाहिगुरु आखण का रस आएगा, रस आएगा। ऐसे मनुख बारे कहने भावें वाहिगुरु अजे रोम रोम दे च नहीं वसिया, रसना ते वस गया। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। तो जो रसना ते प्रभु वसे है, तो रसना के बरकत भी आ जाए, बोल खाली नहीं जाएंगे, रसना बलवान भी हो जाए, और शक्ति भी हो जाए। ठीक है, अजय अध्यात्मक बल पूरा नहीं है, अजय रोम रोम समाधि लीन नहीं है, भोजन की बुरकी का स्वाद तो आ गया। ठीक है, भोजन अजय खून नहीं बनया, मांस नहीं बनया, पर रस ते आ गया। वाहिगुरु वाहिगुरु आखण का रस आ गया,
ये गल वक्री है, जो अध्यात्मक बल नहीं है। रस आ गया, वाहिगुरू रसना ते वस गया। महाराज कहते मैं ओदे भी दासां दा दास हां जिहदे रसना ते वस गया। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसन। प्रकृति ने यात्रा नहीं करानी, प्रकृति के आसरे ते जो छड़ते हैं, जदों रब जपाएगा जप लिया, जदों गुरु छकाएगा उदों अमृत छक लियांगे। इसका मतलब है जो गुरु यही कहता तो बोतल खोल के पी जा, जदों प्रभु उठाएगा उदों उठ बैठांगे अमृत वेले। इसका मतलब है गुरु अजे ये चाहता है तो दोपहर तक सुता ही रहे। गुरु तो कह रहे हैं, गुरु सतगुरु का जो सिख आगाए सो पल के उठार नाम दिया, उठे अमृत वेले नाम जपे, फिर नितनेम करे, बाणी पढ़े, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी का। गुरु दे जदों गुरु जपाएगा जपांगे। गुरु तो कह रहे हैं तो हुक्म मन गावेया सुनया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुरु की आ गया सत सत कर्म। मन का विकास, मन जोत स्वरूप होवेगा कर्म नाल। साड़ी मेहनत उंज नहीं। इस वास्ते कर्म सिद्धांत सिर्फ मनुख नाल जुड़ता है, पशुओं नाल नहीं। पशु रिजक की तलाश जरूर करते हैं, उन्होंने विकास प्रकृति करती है। वनस्पति की विचारी रिजक की तलाश भी नहीं, उन्होंने पानी चाहिए कितने जाए, सरोवर को दरिया को थोड़ी जा सकती। बरखा होवे तो ठीक है, कोई पानी दे दे, पर लोड़ है उसकी। विकास प्रकृति करती है। मनुख जे अपने आप को प्रकृति से छड़ देगा, फिर पशु का पशु ही रह जाएगा। नहीं, आना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा। गुरु के हर बोल को मनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्नी नाम दे आया गए मशक्कत का। इस वास्ते कहा गया सुख ते दुख फल ने, कर्म बीज है। कर्म बीज, कुछ बीज ऐसे ने मैं अज बोए ने 10-15 महीना 2 महीने बाद फली बहुत हो गए, फल लग गए। कुछ बीज ऐसे हैं साल 2 साल 3 साल उड़ीक करनी पैंदी। कुछ फल ऐसे ने जैसे देसी अम्ब 11, 12, 13, 14 साल उड़ीक करनी पैंदी, तां लगते हैं। शायद आपको पता होवे, इमली के दरख्त को 35 साल बाद इमली लगती है। 35 साल। मैनू भी इसका बोध नहीं सी। गुरमत समागम अस्थान पर किधरे इमली का बूटा बरसातों च पैदा हो गया, तो मैं नाल दे साथी ने कहा इस बूटे को रहन देना, वड्डा हो जाएगा, धुप दे छां आवेगी। और एक राजस्थानी मिस्त्री सी, राज मिस्त्री, उन्हें दूजे दिन पुट दिता, परे सुट दिता। जब मैनू पता चले उन्हें पुट के परे कर दिता, मैं उसको पूछ लिया, राम नारायण उसका नाम सी, मैं भाई तू क्यों किया? वो राजस्थानी भाषा च मेरे नाल बोले, या को फल धनी नहीं खाएगो, या 35 साल में फली बहुत होएगो, इंज करे। इनू फल 35 साल चलना। असी अपशगन मनते हैं, धार्मिक अस्थान ते घर दे इस बूटे को नहीं लाते। 35 साल। और मैं कह इमली असी नहीं खानी सी, सानू तो छां चाहिए सी, हुण देना सी, तो एवें पुट दिता।
उदों मैनू पता चलिया 35 साल बाद फल लगता। जरूर कुछ ऐसे बूटे भी होंगे जो इस तो भी ज़्यादा समा लेंदे होंगे, जरूर होंगे। साढ़े कर्म भी इस तरह ने, कर्म तो अज कीता है, जीवन की धरती दे कर्मां दा बीज तो अज होया, बीजिया होया कर्म फल तक अपने विचकार अंतराल है गए। मैनू दुख मिल जाता, मैनू नहीं पता किहड़े बीज तो पैदा है, मैनू सुख मिल जाता, मैनू नहीं पता किहड़े बोए हुए बीज तो पैदा है। अपने कर्म की गत मैं क्या जान भगत कबीर, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं बाबा, मैं की जाना। किहड़े कीते हुए कर्म तो दुख आ गए, किहड़े हुए कीते कर्म तो सुख मिल गए। अपने कर्म की गत, क्यों कर्म ते अज कीता है, फल अज कोई नहीं, अज नहीं। बीज ते अज बोया है, फल अज नहीं। कर्मां दे बीज भी कुछ ऐसे ने 2-4 दिन फलीभूत होंदे ने, कोई 2-4 महीनों, कोई 2-4 सालों, कोई 8-10 सालों। कर्मां दे बीज भी इस तरह। कर्मां दे बीज असी रोज़ रोज़ बीजते जा रहे हैं। जीवन की झोली रोज़ रोज़ छोटी हो रही, रोज़ रोज़। इस चक्कर च ना पैना मनुख बड़ा हो रहा है, इस चक्कर च ना पैना। मनुख रोज़ रोज़ छोटा होता है। छिन छिन और बेहात है, फूटे घट ज्यों पाने। पर मनुख को छोटा होना चंगा नहीं लगता। एक दिन लंघिया, बच्चा एक दिन बड़ा हो गया। कबीर कहना मेरे को कुछ एक दिन छोटा हो गया। जननी जानत है सुत बड़ा होता है, इतनक न जाने जे दिन दिन और घटत है। जिसने 70 साल जीवना, अज का एक दिन लंघ गया, घट गया कि बढ़ गया? तो घट गया। घाटे की भाषा मनुख को चंगी नहीं लगती। इस वास्ते हर एक नूं कहने वड्डा हो गया, वड्डा हो गया, वड्डा हो गया। नहीं, परिवार वड्डा हो रहा होगा, मनुख तू रोज़ रोज़ छोटा हो रहा है। कारोबार तेरा वड्डा हो रहा होगा, तू रोज़ रोज़ छोटा हो रहा है। धन संपदा महल माड़ियां तेरियां फैल रही होणगियां, वड्डियां हो रही होणगियां, तू रोज़ रोज़ छोटा हो रहा है। निरंकार दे मार्ग ते सुरत उदों चलती है जब छोटा होना दिखाई दे। मैं छोटा हो रहा, वड्डा हो रहा, परिवार वड्डा हो रहा है, कारोबार वड्डा हो रहा है, महल माड़ियां वड्डियां हो रही हैं। ये संसारी जीव है, कभी भक्त नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता। परमात्मा के मार्ग ते यात्रा आरंभ होनी है। मैं छोटा हो गया, अज का एक दिन लंघे घट गया, छोटा हो गया। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। कर्मां की खेती रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं कर्म करता। जीवन की झोली रोज़ रोज़ छोटी होती है, रोज़ रोज़। एक दिन झोली खत्म हो गई, बोए हुए कुछ बीज रह गए। कुछ मैं बोए बीज खांदा रहा, फल खांदा रहा। कुछ आखिरी दम तक जो भी कर्म करते रहते हैं, बीज रह गए। वो फिर अगले जन्म में चलते हैं। उन्हीं कर्मां के मुताबिक पूर्व जन्म के मिले संजोगी, माँ बाप का संजोग बनता है, भैन भरा का संजोग बनता है, पति पत्नी का संजोग बनता है, सुख दुख का संजोग बनता है, रोग सोग का संजोग बनता है। उसे कर्मा 3 साल शायद पहले की गल है, इंग्लैंड की साउथ हाल अमृत वेले मेरे कमरे कोई 5-5:30 बजे
दो नौजवान आए। संगतां दी मंग ते मैं कर्म फिलासफी दी विचार आरंभ की थी। 2 हफ्ते दास ने रहना सी ते 2 हफ्ते विचार कर्म सिद्धांत। अजे मैंने शायद 5-6 दिन ही होए सन। अमृत वेले वो 2 नौजवान आए। भाषा भी बड़ी कौड़ी सी, उस तो भी मैं अंदाज़ा लाया मन कौड़ा है, बोल जो कौड़े निकलते। एक बच्चा सी उन्हां कोल, जन्म तो ही हैगा सी कोई महीने 1.5 महीने का, जन्म तो ही अंधा सी, पैर भी नहीं बने सन, बांह सिर्फ एक सी। इस तरह की एक बच्ची मैंने उजारक भी देखी, वड्डी हो गई है, गुरुद्वारे लियाते हैं उसने माँ बाप। आम लोगों लिए देखना भी उसनों औखा होता है, क्योंकि उसका मूँह भी पूरा नहीं बनया, ढंग का नहीं बनया, भयानक लगी। वो बच्चा मेरे अगों रखा, मैनू कह लगे इन्ने दिनों की जी मगजमारी पे करते हो करमी करमी होए विचार, इसने की किया, इसने की किया। ये जन्म तो अंधा, हथ भी एक है, पैर तो हैं कोई नहीं बने, इन्हें की किया। कर्म सिद्धांत गलत, एवं सिर खपाई कर रहे हो। मैं क्या सवाल भी खुद करना तो जवाब भी खुद करना, ये विचार वटांदरे का नियम नहीं है, इन्हें विचार वटांदरा नहीं कहते। यकीन जानो विचार वटांदरा एक कला है, किसे किसे नूं आउंदी, हर एक नूं नहीं। झगड़ा तो हर एक नूं आउंदा है, लड़ना हर एक नूं आउंदा है, विचार वटांदरा कोई कोई करेगा। अगर विचार वटांदरा होंदा थोड़े कनेडा दे कुर्सियां का जहर ना होंदा, इतनी दुश्मनी ना होंदी, किसी देश च नहीं है। इत्थे क्यों है? क्योंकि विचार वटांदरे का ढंग नहीं है, लड़न का ढंग है, विचार वटांदरा करना नहीं आता। थानू नाना चंगी लगे, आप ज्यादा दिन रहना भी नहीं चलते, भले ठीक है भी मैच कर। विचार वटांदरा एक कला है, कोई कोई करता है, किसी किसी को होती, हर एक को नहीं होती। लड़ना हर एक को होता है, झगड़ना हर एक को होता है। गालबन 48 साल की इस कथा की जिंदगी कितने के कौड़े बोल अज तक मैं सुनया। एक कोई गल उन्होंने मैं कह देना होना, विचार वटांदरा करना आए हो तो विचार वटांदरे का एक ढंग भी होता है, एक ढंग भी। प्रश्न करो, उत्तर दूजे तो सुनो, सवाल भी खुद खड़ो तो जवाब भी खुद दे। ये तो महामूर्खता है। सवाल भी खुद खड़ो तो जवाब भी खुद दे, ये कोई विचार वटांदरा थोड़ी, ये बतंडावाद। मैं उन्होंने कहा कम से कम विचार वटांदरे का ढंग तो सीखो, कर्म सिद्धांत गलत है, इस तरह का थोड़ा कह देना ये विचार वटांदरा नहीं। और भी बथेरा कुछ कह गए, एवं लोगों का वक्त जाया कर दे, कर्मी कर्मी होए विचार। ऐसे नहीं की किया इस बच्चे ने, बच्चा मेरे अगों रखे, पैर कोई नहीं बने, बांह एक सी कि अंधा सी। कहते जीवन भर का रोला, अगर ये जिंदा रहा तो माँ बाप के सिर का बोझ, यदि परवरिश इसने की किया। उन्होंने मैं यही आख्या, कर्मां दा बीज असी रोज़ रोज़ बीजते हैं, जीवन की झोली रोज़ रोज़ छोटी होती, रोज़ रोज़ छोटी। फसल साड़ी वधदी जा रही है, समेट सकीए झोली छोटी होती जा रही, छोटी। एक दिन कुछ फसल बची रह जाती है, झोली खत्म हो गई, जीवन खत्म हो गया। उस बोए हुए बीज न, उस फसल को खाण वास्ते परमात्मा फिर कपड़ा देता है। कर्मी आवे कपड़ा, उन्हें ही कर्मा करके फिर कपड़ा मिलता, फिर ये झोला। कर्मी आवे कपड़ा,
मैं कहा पिछली फसल खाने वास्ते आया है, बोए हुए बीज रह गए। मनुख नाल नाल बीजदा रहिंदा है, नाल नाल खांदा रहिंदा है। बीजदा बहुत है, कई दफ़ा खाण नूं थोड़ा आउंदा है। भाव एक बीज अज बोया, अज तो फलीभूत नहीं होना, 10 साल बाद होएगा, 5 साल बाद, महीने बाद होएगा, 2 महीने बाद होगा। बीज तो रोज़ बोंदा जा रहा है, फल तो अगे। तो एक दिन कुछ बोए हुए बीज तो रह जाते हैं, जिंदगी का अंत हो जाता है, कपड़े का अंत हो जाता है। परमात्मा कहता है कोई नहीं, ये बोए हुए बीज तेनों खाने पैणगे, असीं तैनूं फिर कपड़ा देंगे। करमी आवे कपड़ा नदरी मोह द्वार, उन्होंने कर्मा करके जिंदगी का कपड़ा फिर मिलता है। मैं कहते बोए हुए बीज ने वो चले। गुस्से नाल बच्चा चुक के कहने कौन जाने पिछले जन्म। मैं कि जिहड़े जानते ने वो कहते पे ने, जी गुरु नानक नूं मनदे, गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे, तो कहते पूर्व जन्म के मिले संजोगी। थोड़े घर संजोग बना पिछले जन्म, पिछले कर्म, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को न सारे। ये कोई पूर्वली खेल है, पिछले जन्म की खेल। बोए हुए बीज रहे। कर्म की जिम्मेवारी मनुख नाल लाजमी होगी। कीते हुए कर्मा करके मनुख ने भगवान बनना है, कीते हुए कर्म मनुख को शैतान बना देंगे। हैं ऐसे बीज कंडे ही कंडे पैदा होंगे, हैं ऐसे बीज सुंदर फुल ते फल पैदा होंगे। बाबा फरीद कहते ने लोड़े दाख बिजौरियाँ। बिजौर का एक इलाका है, दास पिछों पठानिस्तान तो आया, बलोचिस्तान का जोड़ा इलाका है, उत्थे एक कस्बा सी बिजौर, ते आले दुआले 4-5 मीलों तक जी धरती च दाख होंदी सी, अंगूर होंदा सी, उन्होंने बिजौरी अंगूर, बिजौरी दाख कहते सन। बड़ी स्वादली, बड़ी मिठी, बाकी के अंगूरां नालों, बाकी की दाख नालों बिजौर की दाख महंगी बिकती सी। बाबा फरीद खुद गजनी तो आए सन, अफगानी सन, बलोचिस्तान के इलाके की वाकफियत सी। कह रहे हैं लोड़े दाख बिजौरियाँ, मंगदा बिजौरी दाख, बिजौरी अंगूर। लोड़े दाख बिजौरियाँ, किकर बीजे जट, पर ये जट बीजदा किकर ही ते मंगदा की है बिजौरी दाख। लोड़े दाख बिजौरियाँ, किकर बीजे जट, अंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े। कत दा ते उन है चरखे दे च, मंगदा रेशम। ये किवें हो सकदा? बीज दा ते किकर है, मंगदा अंगूर है। करदा ते वो कर्म है जिस तो दुख पैदा होंदे ने, मंगदा सुख है। ये किवें हो सकदा? सुख दुख दोवें फल ने। बहुत दुख है मेरे को, बहुत दुख है, मैं गलत बीज बोए। ना परमात्मा जिम्मेवार, ना समाज जिम्मेवार, कोई भी जिम्मेवार नहीं, मेरा कीता कर्म जिम्मेवार। दद्दा दोष न देव काम, दोष कर्म अपने। मेरा कीता कर्म दोषी, उसे तो दुख पैदा हुए, क्योंकि कर्म ते बीज और जीवन धरती है। इसे च असी कर्मां दे बीज पाते हाँ, इसे च दुख सुख पैदा होंदे। कुछ हैं ऐसे कर्म जो मनुख नूं भगवान बना देंगे, पत्थर नूं भगवान बना देंगे। हैं ऐसे कुछ कर्म शायद मनुख नूं फिर पत्थर बना देंगे, फिर कठोर बना देंगे। कठोर मनुख एक तो वो जप तप करते ही नहीं, कठोरता रह जाएगी। बिना जप तप तो ये पत्थर दिल कोमल नहीं होगा। अनग जतन कर आत्म नहीं दरवे, हर दरगे को कैसे कर। जिहदी आत्मा जिहदा मन कोमल नहीं होया, परमात्मा कितने हो सकते? कोमल हो गए।
परिवर्तन कोमलता चाहता है। पत्थर जब इसका उपरला भाग कोमल होया, मिट्टी बनया, तो वनस्पति बनया। जे पत्थर ठोस पत्थर ही रहा, वनस्पति नहीं हो सकता। वनस्पति भी कोमल होंदी होंदी पशु पक्षी बने, और फिर विकास जारी रहा, मनुख बने। शरीर करके थे पत्थर नालों शरीर कोमल हो गए, पर जिमें पत्थर उपरों उपरों मिट्टी बने, अंदर ते ठोस सी, उपरों कोमल है, मन ते कठोर है। पत्थर संग है। जब तब दे नाल ये पत्थर कोमल होगा, पर जब तब दे सुरत ना जुड़ी तो जब तब करदे होया भी कठोर होगा। ये दूजा नुकता भी सुन लेना। बाणी दे जप नाल ये मन कोमल होगा, पर बाणी दे च मन ना जुड़िया तो पाठ करदियां भी मन कठोर होगा, पत्थर का पत्थर होगा। एक उदाहरण मैं दिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडलिया जब सूबा सरहंद की कचहरी पेश किया गया, तो सूबा सरहंद वजीद खान कहता ये मासूम बस, ये तो बहुत छोटे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने मुबालता से किधरे जवान होने दे, उन्होंने पता सामने देख कर नहीं मासूम मस्त, ये तो बिल्कुल छोटे। दीवान सुचानंद उस महफिल विच बैठा है, मत्थे ते तिलक है, जनेऊ पहनिया है, सवेरे गीता का पाठ करता है, शामी रामायण का पाठ करता है, गोबर का लेप करता है और गायत्री के मंत्रों का भी जप करता है। पूरा धार्मिक बंदा, सारे कर्म धर्म दे करता है। सवेरे करता है तो शाम के कर्म को कहते हैं संध्या, संध्या भी करता है। जब नवाब वजीद खान कहता है ये मासूम मस्त, ये बहुत छोटे मासूम है। सुचानंद कहता ये मासूम नेस्त नहीं है, ये फर्जंदे मारस्त, ये सब दे बच्चे हैं। पश्तो दे फारसी दे सप नूं मार कहते हैं। ये फर्जंदे मारस्त, ये तो सब दे बच्चे हैं। ये वड्डे होके जहरीले बन के डंग मारन, इन्हां दा सिर अज ही कुचल देना चाहिए। सवेरे गीता का पाठ करता है, शामी रामायण का पाठ करता है, मथे ते तिलक है, तेल चने, पर पता है वजीद खान की कहता है, फिर भी मनना पेगा, इन्ना कसूरवार नहीं। कहता है इस्लामी शरा इजाजत नहीं देती। मुहम्मद साहब ने कहा ऐ मनुख, तेरे हथों नाबालग ते इस्त्री का खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए, खुदा माफ नहीं करेगा। ये मुसलमान लिए हुक्म मुहम्मद साहब, शरा रहत कानून। वजीद खान कहता है खुदा माफ नहीं करेगा, शरा इजाजत नहीं देंगे, तो नाबालग ने, छोटे ने, छोटे ने। तो मुहम्मद साहब ने कहा नाबालग का खून जमीन से नहीं डुलना चाहिए। हुण उत्थे काजी बैठा है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, हथ दे तस्बीह है, बगल दे कुरान शरीफ है, रमज़ान के महीने पूरे रोज़े रखता है, 2 वक्त कुरान की तलावत करता है, पाठ करता है। जुमा रात को वीरवार वाले दिन ज़कात देता है, जुमारत कहते हैं। ऐसा केड़ा धार्मिक कर्म है जो काजी नहीं करता। वो कहता है नवाब साहब खून डोलन की की लोड़ है, मैं फितवा आयद करना, इन्हों दीवारां दे चिण दो,
कोई खून नहीं डोले, छोड़न की लौड़ नहीं। हाथ धो के बगल दे कुरान शरीफ है, हाथ दे लंबी तस्वीर है। फजर की नमाज पढ़ता है, असर की नमाज पढ़ता है, जोहर की नमाज पढ़ता है, मगरब की नमाज पढ़ता है, इशा की नमाज पढ़ता है, पंजा नमाजा पढ़ता है, 2 वक्त कुरान की तलावत करता है। कहता है नवाब साहब खून डोलन की की लोड़ है, दीवार दे चिन्ह जच गई गल नवाब नूं। इस फैसले से दस्तखत करने सन, वॉकआउट कर गया मलेरकोटला। रोज़ नमाज नहीं पढ़ता सी, शरई भी नहीं सी, कोई कुरान की तलावत भी नहीं करता सी, कदी कदी नमाज पढ़ता सी। कहता नहीं ये मासूम उठ के चला गया, दस्तखत नहीं किया, हादा नारा मारे, वॉकआउट किया। पर एक धार्मिक बंदा बगल दे कुरान शरीफ, हाथ दे तस्बीह, 5 वक्त का नमाजी, रमज़ान के महीने पूरे रोज़े रखने वाला, दूजा दीवान सुल्तानन मथे ते तिलक तेल जरेओ, सवेरे गीता का पाठ करने वाला, शाम को रामायण का पाठ करने वाला। एक कहता है सब दे बच्चे ने, दूजा कहता है दीवार दे चिन्ह दो, खून नहीं डोले। दोवें धार्मिक। बड़े ध्यान नाल सुन लेना, धार्मिक बंदे की जब सुरत शब्द विच ना जुड़े, वो जितना जालम ते कठोर हो जाता है, इतना जालम ते कठोर राजनीतिक भी नहीं होता। इन्नी महज कर राजनीति के नाम से जितना खून वगया है, उस तो दुगना खून वगया है धर्म के नाम से। ये भी महज करो। सैकड़े साल तक क्रिश्चन लड़ते रहे धर्म के नाम से, आखिर वंडी पै गई रोमन कैथोलिक ते प्रोटेस्टेंट्स। अजे तक भी शिया सुन्नी लड़ते हैं। साल दे साल मुहर्रम के दिन भारत के कई शहरों कैर भुलाना पैंदा है। लखनऊ के मुरादाबाद लड़ पैंदे, बड़ा खून खराबा होता है मुसलमानों का आपस। पाकिस्तान दे लड़ पैंदे, अफगानिस्तान दे लड़ पैंदे, ईरान दे लड़ पैंदे, शिया सुन्नी तो लड़े धर्म के नाम से लड़ते हैं। धर्म के नाम से खून खराबा करने वाला, लड़न वाला मनुख महान अधार्मिक हो सकता है, धार्मिक नहीं। सुर तो रुक गई, कठोर हो गए। ऐसे लोगों को कहा जाता है कट्टर मुसलमान है, बड़ा कट्टर हिंदू है, बड़ा कट्टर सिख है। मैं कहना ना बड़ा जालम होगा, बहुत जालम। चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, बड़ा जालम होगा, बहुत जालम होगा। सुरत रुकी है, रुके आया पानी बड़ा गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। रुकी हुई सुरत बड़ी कठोर हो जाती है। पाठ भी करेगा, अमृत वेले भी उठेगा, गुरुद्वारे भी आएगा, दिल अंदर पत्थर। इनू बाबे फरीद ने जिस ढंग नाल बयान किया है भी सुन लो। कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल का दी गुणवाद, बाहर दिसे चानना, दिल अंधियारी रात। मुसल्ला बगल दे चाहे, कुरान शरीफ बगल दे चाहे, हाथ दे तस्वीर है, सूफ पहने हुए है, सूफी इतों कह लेंगे, गर्म कपड़े पहने हुए हैं काले। कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल का दी गुड़वात, बोलता है बड़ा मिठा गुड़ की तरह, पर दिल का दी दिल ते छोड़ी। बाहर दिसे चानना, दिल अंधियारी रात। ये दिन ते बाहरों ही दिखाई देता पे, अंदर ते मसिया ही मसिया, मसिया ही मसिया। इनू हुण सुनो, ईरान के दूजे महान संत, सूफी संत हाफिज, वो कहता है तस्बीह बदस्ते जाहिद, चश्मे बमाले मरदम। हाथ दे तस्बीह है,
अखां दे च दुनिया का रूप है ते रंग है, हथ दे च तस्वीर, जबान ते अल्लाह हो, अखां दे च जगत का रंग है, रूप है, पराया धन है। तस्बीह ब दस्ते दा जाहिद, चश्मे ब माले मरदम, ई काफिरे मुसलमान दी दम ना दीदा बोदम। कहता काफर मैं बड़े देखे सन, मुसलमान काफर पहली दफा देखे। मुसलमान ते काफर, फिर इसनों इस तरह बयान करता है, भी सुन लो। सीमी बरी तो जाना, दिल हम चो संगे हारा, दरसीम संग पिनहा, दी दम ना दीदा बोदम। सीमी चांदी नूं कहंदे ने ते जरी सोने नूं कहंदे ने फारसी दे। चांदी चिट्टी होती है। सीमी बरी तू जाना, दिल हमचो संगे खारा, दरसीम संग पिनहा, दी दम ना दीदा बोदम। कहता मैं देखिया सी, सुनिया सी, चिट्टी चांदी पत्थरों चो निकलती है, पहाड़ों चो निकलती है। देखिया सी, सुनिया सी, चांदी पत्थरों चो निकलती है, पहाड़ों चो निकलती है। कहता ना मैं कदी सुनिया, ना मैं कदी देखिया, अज देख रहा चांदी दे चों पत्थर निकल रहे। चांदी दे चिट्टे कपड़े ने, चिट्टा दाड़ा है, हथ दे तस्वीर है, दिल पत्थर। सीनी बरी तो जाना, दिल हम चो संगे खारा, दरसीम संग पिनहा, दी दम ना दीदा बोदम। हाथ च तस्वीर, कुरान शरीफ, चिट्टे कपड़े, चिट्टा दाड़ा, दिल पत्थर। मत्थे ते तिलक है, तेड़ जनेऊ, खोल गीता है, दिल पत्थर। रहतिया बहती है, खुला दाड़ा है, सुंदर दस्तार सजाइए, दिल पत्थर। कट्टर सिख होवे, कट्टर मुसलमान होवे, कट्टर हिंदू होवे, यकीन जानो पत्थर होंदा है ते पत्थर दोवां तरह ते मार करता है। दूजे ते गिर जाए तां जख्मी करता है, या उसते कोई गिर जाए तां जख्मी करता है। वो दोवें पासे मार करेगा। भाई गुरदास ने इस तरह लिखे, वो लिखे ना कोई पत्थर ते गिर गया अपना सिर फाड़े, तो जी पत्थर उसके सिर ते गिर गया तां भी फाड़े। ये दोवें पासे मार करता है। कठोर मनुख पत्थर होता है, कठोर मनुख धार्मिक नहीं होता। इतना जप करता है, इतनी बाणी पढ़ता है, फिर क्यों कठोर है? मन नहीं जुड़े। शब्द नाल मन जुड़े तो मन कोमल हो, सिर्फ जबान पे लड़ती। फिर ध्यान नाल सुन लेना, जिस जिस कर्म दे च मेरा मन नहीं है, वो मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं थोनों कथा सुना रहा, अगर इसनों मेरा मन नहीं मनता, ये कथा मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तुसी कथा सुन रहे हो, थोड़ा मन नहीं मनता, ये बोल थोड़े मन का हिस्सा नहीं बनेगा। कर्म कांड। तुसी पाठ कर रहे हो, उहदे च मन नहीं है, कर्म कांड है, ये मन का हिस्सा ही नहीं बना। सारा दिन वाहिगुरू वाहिगुरू जबान जपदी रही, उस मन शामिल नहीं सी, तो मन कोमल किस तरह हो गए? वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा। हर वो कर्म फिजूल कर्म कांड है जिस विच मन ना हो, जिस विच मन ना हो। 18 घंटे अखंड पाठ करने वाले मैं पाठी देखे, ऐ नहीं बाणी पे पढ़ दें, दिल पत्थर, बिल्कुल पत्थर। बड़ी सेवा पे कर दें, मुदतां तो कई गुरुद्वारियां की सेवा पे कर दें, असली पत्थरां के दर्शन करने वन तो दिल देख पत्थर। कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल का दे गुरवार, बाहर दिसे चानना, दिल अंधेरी रात। पत्थर नूं प्रकृति मनुख बना दी है, मनुख का पत्थर होके ही रुक जाना उसकी बदकिस्मती है, बदकिस्मती। पत्थर ने तो परमात्मा होना है, क्योंकि पत्थर को सुभाव तो परमात्मा का है। मैं फिर अर्ज करा, पत्थर दुख सुख तो निर्लेप है,
पत्थर इज्जत मान मर्यादा तो भी न ले पे, तुसी ओनू मत्था टेको तो फुल चढ़ाओ, कोई असीस आशीर्वाद नहीं लेता, चार गालां कढ़ दो तां भी चुप है, नाराज नहीं होता। पत्थर नूं कह दो तेरे ते सोने दियां मोहरां चढ़ा रहे हैं, ऐ संभाल ले, बेपरवाह, बिल्कुल बेपरवाह। 8 गालां कढ़ लईए, बेपरवाह। पत्थर कोल स्वभाव परमात्मा वाला है, पत्थर कोल चेतना ज्ञान परमात्मा वाला है। बदकिस्मती है मनुखता तक पहुँचदियाँ इस पत्थर कोल स्वभाव भी परमात्मा का नहीं रहता। 4 बंदियां ने उपमा कर दी, गुब्बारे की तरह फुल जाता है, 4 बंदियां ने निंदा कर दी, ढेरी ढा के बैठ जाता है। गुरु रामदास जी महाराज कहते कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डर, ऐसे केड़े कर्म ने जो इस पत्थर नूं भगवान बनाणगे। एक तो पत्थर नूं भगवान बनाता है संग तराश, वो भी एक कलाकार हैगा ते पत्थर से उन्हें कृष्ण की मूर्ति प्रगट कर दिता, हैगा ते पत्थर से उन्हें महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्रगट कर दिता, हैगा ते पत्थर से उन्हें हजरत ईसा की मूर्ति प्रगट कर दिता है, विष्णु की मूर्ति प्रगट कर दिता है, राम की मूर्ति प्रगट कर दिता है। कला हैगा ते दिल पत्थर से शब्द की चोट ला ला के विचार के छैने नाल तराश तराश के इन्हें दिल नूं परमात्मा का रूप बना दे, ईश्वर बना दे। मन तो जोत स्वरूप है, कलाकार है, इन्हें पत्थर नूं राम बनाया है, महान कलाकार है, इन्हें मन नूं परमात्मा बनाया, मन नूं ईश्वर बनाया। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पहचान, ये मन जोत स्वरूप बने, भगवान बने, ये पत्थर भगवान बने। बाकी विचारा थोड़े सामने मैं कल रखने की निभाने की कोशिश कराँगा, और दिलों में कह रहा मेरा कोई बोल धर्म समाज इंसानियत ते गुरमत की कसौटी ते पूरा ना उतरदा होवे, हाथ जोड़ के दिलों में माफ़ी मांगना, नज़रअंदाज कर देना, मनुख आखिर इंसान। पर जेड़े जेड़े बोल धर्म इंसानियत सच्चाई ते गुरमत की कसौटी ते पूरे उतर देने, कोशिश करना अपना, कोशिश करना धारण करन दी, ताकि दिल है तो पत्थर कहने दे भी मैनू कोई संकोच नहीं, किधरे इंज ना आखो भी सत्संगियां नूं पत्थर कही जाता है, दिल तो पत्थर ही पत्थर ही। इस पत्थर ने भगवान एक बार का संग तराश है, हथौड़े ना छैने ना पत्थर दे चों फालतू टुकड़ियां नूं एक पासे करता है, तो पत्थर दे चों राम नूं प्रगट कर देता है। एक नाम अभ्यासी है, वाहिगुरु वाहिगुरु का जप करता है, गुरबाणी की विचार करता है, मन चों फालतू विचारां नूं कढ़ के निरंकार के रूप में प्रगट कर देता है, प्रगट कर। पत्थर नूं राम बनाना ये कला भी हर एक कोल नहीं आती, मन नूं परमात्मा बना लेना कोई कोई कला, कोई कोई कला सतगुरु रहमत कर बख्शिश कर, एक कला सानू प्राप्त होवे, इस तन का अंत होवे, इस तो पहले मन नूं भगवंत बना दे। तन नूं काल खाए, इस तो पहले मन नूं अकाल विच लीन कर दे। तन का अंत होवे, इस तो पहले मन भगवंत दे नाल जुड़ जाए, ताकि साड़ी यात्रा संपूर्ण होवे और ये पंक्तियां साढ़े ते पूरियां उतरन। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मेरे सादा, जीवन यात्रा सफल हो गई। मिट्टी ते मिट्टी च नहीं मिली, मन परमात्मा च लीन हो गया, यात्रा सफल। संसार ते आया सफल होया, माँ की भोग नूं भाग ला दिता है, पिता नूं मान दे दिता है, कुल दे कलंक धो देते ने, मन परमात्मा हो गए, मन ईश्वर हो गए, मन नूं रब दा रूप बना लिया। बाकी विचारां कल भुल चुक दी बार बार क्षमा, गुस्ताखी लई माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा।